हेलो। ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 का कंटिन्यू किया गया पार्ट 2 है। मतलब ये सेकंड वीडियो है पर ये पार्ट 1 से ही रिलेटेड है। एक्चुअली पार्ट 1 में वो थोड़ा सा जो पार्ट था वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो वो पार्ट 2 में यहाँ पर कंटिन्यू किया जा रहा है। तो देखिए, जो वहाँ पर बात हो रही थी एंसेस्टर कर्मा के बारे में, लाइक वहाँ पर मैंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एंसेस्टर, मतलब जिन बच्चों के ऊपर एंसेस्टर कर्मा होते हैं, तो हो सकता है कि उनके अटैचमेंट पैटर्न हो या फिर ये भी हो सकता है कि उनके कुछ फेयर पैटर्न हो, पर वो उनके एंसेस्टर से आए हुए हैं, कलेक्टिव कर्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये जो पैटर्न है एंसेस्टर से आए हुए, उन बच्चों को उस पैटर्न को हील करना होता है। पर जब वो बच्चे छोटे होते हैं, लाइक मान लो कि 1-2 साल के, अब उन बच्चों को क्या ही पता, उन बच्चों को तो बेसिक चीज़ें भी समझ में नहीं आती, खाना पीना सोना, ये बेसिक चीज़ें भी वो उस उम्र में लर्न कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाते, और एंसेस्टर में जो बुरे कर्मा होते हैं या फिर उनके कुछ कर्स होते हैं या फिर कुछ जो भी पैटर्न मान लो आप, तो उसकी कोडिंग उनके डीएनए के अंदर होती है, जीन्स के अंदर होती है, जो आगे वाले जनरेशन में कंटिन्यू होती है। तो ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं वो उस बच्चे को समझते हैं कि उनको लगता है, वो बच्चे को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्चुअली इस कोड की वजह से। तो उनके जो मतलब ये जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बाउंडेड होते हैं या इन फ्यूचर बाउंडेड हो सकते हैं, और ऐसे ही बच्चों को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं, लाइक नेगेटिव पीपल्स होते हैं सराउंडिंग में आपके, तो ऐसे बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर जो नेगेटिव के कोड है, नेगेटिविटी के कोड है, तो ऐसे ही बच्चों को जल्दी टारगेट कर लेते हैं। और देखिए, अभी भगवान ने उन बच्चों को भेजा भी है यहाँ पर अर्थ पर अपने एंसेस्टर के कर्मा क्लीन करने के लिए या जनरेशनल कर्मा क्लीन करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे बच्चे उस उम्र में इतने समझदार तो नहीं होते, पर नेक्स्ट टाइम मतलब जो जब तक वो समझदार बने उससे पहले ही उन्हें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसीलिए बच्चों को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। पर इसमें बड़ी बात तो ये है कि एंसेस्टर कर्मा के साथ साथ उनके ऊपर जब ऐसे अटैक होते हैं, साइकिक अटैक्स, तो उनके कर्मा और बढ़ जाते हैं, मतलब कर्मा पैटर्न और बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक विक्टिम होते हैं ऐसे टाइम पे। उनके अंदर वो जो पैटर्न होता है जो सेक्सुअल अब्यूज़ वाला, या फिर उन्हें बुली किया गया हो उस बात का, या फिर उन्हें इमोशनली टॉर्चर किया हो उस बात का, चाहे वो जो भी हो, चाहे उनके साथ जो भी बचपन में गलत किया गया हो, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो ये पैटर्न और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए बच्चों को ठीक से हैंडल करना पड़ता है छोटी उम्र में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलेक्टिव कर्मा भी उस पैटर्न पर अफेक्ट करता है। जैसे कि आजू बाजू का अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो, और मान लो कि किसी बच्चे को जिम्मेदारी दी गई हो कि वो अपने एंसेस्टर कर्मा को हील करे, तो अभी एक तो पहले से उसके पास नेगेटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिव लोग ऐड होते जा रहे हैं, तो ये और एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और ऐसे बच्चे होते भी बहुत इनोसेंट हैं, क्योंकि यूँ ही किसी को ऐसे पैटर्न हील करने के लिए नहीं दिया जाता। जो बच्चे इनोसेंट होते हैं, प्योर सोल होते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, होती तो वो सबके ऊपर है। पर ये जो इनोसेंट बच्चे होते हैं वो हाई लेवल की, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, हाई लेवल के एंटिटीज़ भी होते हैं, तो उन्हें ये कर्मा हील करने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो अपने जनरेशन के कर्मा को हील कर सके। इसीलिए वो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इनोसेंट होने की वजह से उन्हीं बच्चों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि उस पैटर्न को और नीचे गिरा दिया जाए, उस नेगेटिविटी को, उनके जो पैटर्न थे एंसेस्टर कर्मा को हील करने के, जो पावर उनके अंदर थी, उसे और नीचे गिरा दिया जाए। इसीलिए कलेक्टिव में भी ऐसे अटैक और ज़्यादा होते हैं ऐसे बच्चों पे। ओके, सो एक्चुअली और एक पार्ट अगर बताया जाए इसमें, तो कर्मा से रिलेटेड लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्हें ऐसा लगता है कि कर्मा मतलब लाइक जैसे हम बुरी एक्शन करते हैं या फिर कुछ बुरा करते हैं तो उसी को कर्मा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, हम कर्मा को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आप समझिए कि जैसे कि हेवन होता है, हेल होता है, और नेक्स्ट वाला जो होता है वो पाताल होता है। तो नॉर्मली ऋषि मुनियों ने कहा है जो सबसे अच्छा कर्म करता है वो हेवन में जाता है। और लाइक कुछ लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि हेल मतलब नॉर्मली हम अर्थ पे जो लाइफ जीते हैं वो एक हेल की तरह ही है। हमारे पास अच्छी बुरी दोनों भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हमारे छोटे मोटे कर्मा के ऊपर एक्ट करती हैं या उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि हम अच्छा करें तो हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, मतलब अच्छी चीज़ें फील करने को मिलती है, अच्छी चीज़ें हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं।
पर अगर बुरी गलतियाँ करते हैं या कुछ बुरा करते हैं तो उसका भी हमें पनिशमेंट जैसा मिलता है। और पाताल वो होता है कि लाइक हम काफ़ी नीचे गिरी हुई सोल है जिसमें नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप पूरी तरह से उस नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो बिल्कुल कर्मा का भी ऐसा ही है। कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा कर्म करते हैं, उन्होंने अपनी अच्छी पूरी पूरी की पूरी हीलिंग की हुई है, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखे हैं, हमेशा अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दिया है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है, हमेशा पॉजिटिविटी में रहने के लिए उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स लिए हैं। तो ये जो सोल है जिनके अकाउंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई है, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स उनके पास है, काफ़ी अच्छे उनके कर्मा हैं, उनके इंटेंशंस अच्छे रहे हैं, उनका पर्पज़ अच्छा रहा है लाइफ का, तो ऐसे जो सोल है वो हेवन वाले सोल है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। पर कुछ सोल ऐसी होती हैं जो लाइक अटैचमेंट में फंसी हुई होती है, फियर में फंसी हुई होती हैं। अभी देखिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि उस सोल को, उस पर्सन को नेगेटिव चीज़ों से अटैचमेंट हो। हो सकता है कि उसे कुछ पर्सन से अटैचमेंट हो पर वो पर्सन नेगेटिव हो, तो वो आपको अगर परेशान करे तो आप ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। एक तरह से अगर आप देखो तो अगर आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, अगर आप किसी चीज़ से डर भी जाते हो ना इवन, तो भी आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, राइट। जो भी फियर, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, अटैचमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये सारी चीज़ें जो भी है दैट इज़ लो वाइब्रेशनल थिंग। ये सारी की सारी लो वाइब्रेशन के अंदर आती है। जैसे आपकी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है तो आप उस वाले टाइप में चले जाते हो जो मीडियम वाला रहता है। आपने अपनी एनर्जी हील नहीं किया, हाई वाइब्रेशन में आप नहीं गए हो, वो हेवन वाले टाइप के अंडर आप नहीं आते हो। तो उसमें एक बड़ी बात ये भी होती है कि अभी जो सबसे पाताल वाला कंडीशन मैंने बताया था कि वो सबसे ज़्यादा नीचे वाला है। लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें तो आप समझ गए, बट अभी लो वाइब्रेशन में इससे भी ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाले एंटिटीज़ वो होते हैं जिन्होंने मर्डर, क्राइम या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो हील होने के लायक ही नहीं है। नार्सिसिस्टिक पीपल जिनका सोल इतना डूबा हुआ है, नेगेटिविटी में इतना डूबा हुआ है कि वो सिर्फ अटैचमेंट, फियर, एंजाइटी, ये जो नॉर्मल ह्यूमन बींग वाली चीज़ें हैं ना, जो अर्थ पर हर कोई सर्वाइव करता है, अर्थ पर हर कोई फील करता है अपने इमोशंस के ज़रिए, तो वो उतना भी नहीं फील करते। उनमें जो फीलिंग्स होती है वो इतनी नेगेटिविटी से भरी पड़ी होती है कि वो 24 घंटे बस उसी में लगे रहते हैं। उनके पास अच्छी इमोशंस होती ही नहीं है, वो इतनी नेगेटिविटी में होते हैं कि उन्हें दूसरों की इमोशंस तक समझ में नहीं आती है, ना खुद की आती है ना दूसरों की आती है। उनके पास पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं और वो हमेशा 24 घंटे बस नेगेटिव चीज़ें ही करते हैं। तो वो सोल काफ़ी गिरी हुई होती है, उस सोल के वाइब्रेशंस इतने लो होते हैं, इतने ज़्यादा कर्मा बैगेज होते हैं कि उनकी सोल कभी हीलिंग तक पहुंच ही नहीं पाती, ट्रांसफॉर्मेशन में कभी आ ही नहीं पाती, अपने आप की जो वाइब्रेशंस है वो लो से हाई लेवल तक लेके ही नहीं जा पाती। तो इसकी वजह से वो सोल ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाते हैं और यही प्रॉब्लम होता है कि वो लोग हमेशा अदर लोगों को भी, सोसाइटी में जो अदर लोग हैं उनको भी नेगेटिविटी में रखना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं बार बार, उनकी हाई वाइब्रेशंस को भी नीचे गिरा देते हैं, लो में कर देते हैं। और इस वजह से ये कलेक्टिव कर्मा ऐसे लोगों की वजह से ज़्यादा स्प्रेड होता जाता है, ज़्यादा फैलता है ऐसे नेगेटिव लोगों की वजह से। नार्सिसिस्टिक, एनर्जी वैम्पायर्स, मैनिपुलेटिव पीपल्स, कंट्रोलिंग पीपल्स, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये सोसाइटी को और ज़्यादा नेगेटिव बनाते जाते हैं। तो ऐसे नेगेटिव कर्मा क्रिएट होते जाते हैं, कलेक्टिव कर्मा क्रिएट होते हैं। ओके, सो आज का आपका ये सेशन आपको अच्छा लगे। आई होप आपको ये सेशन इजीली समझ में आए। सो धन्यवाद।